तो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम ये पढ़ रहे हैं कि उसमें मोटे मोटे तौर पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं यानी फाइलम्स हैं, क्योंकि सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद में फिर फाइलम और उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम एनिमिलिया में कौन कौन से आगे फाइलम्स हैं हमने तीन पढ़े थे। पोरिफेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस, ये सारे जो हैं लोअर एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइन्यूट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। निमेटोड्स उसके बाद हम आज पढ़ेंगे। निमेटोड से स्टार्ट करेंगे। निमेटोडा फाइलम है, निमेटोडा प्लूरल है, निमेटोड्स सिंगुलर है। द निमेटोड बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरली वैसे ही जैसे लीवर फ्लूक में थी, यानी अगर आप उसको सेंटर से काटते हो तो उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड है वो बराबर आती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्ड होते हैं, 3 टाइप्स के सेल होते हैं इसमें। हाउएवर बॉडी सिलेंड्रिकल, इसकी बॉडी जो होती है एक सिलेंडर यानी एक सीधी जैसे गोल पाइप होती है वैसी होती है, ठीक है। और रादर देन फ्लैटेंड, जैसे पहले थी लीवर फ्लूक में वैसे फ्लैटेंड पत्ते की तरह नहीं होती बल्कि गोल पाइप की तरह होती है। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन। टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सेल ज्यादा मल्टीप्लाई करते टिश्यूज बनाते, ग्रुप ऑफ सेल्स। सो टिश्यूज होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते। ऑल्दो ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोस्लूम इज प्रेजेंट। उसके अंदर बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, कैविटी यानी एक सुराख जैसा, पाइप जैसी, जो कि अंदर जो है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, सीडोसिलम एक छोटा सा सिलोम की तरह होता है, कैविटी की तरह होता है, लेकिन वो स्यूडो होता है। दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स काजिंग। ये ज्यादा फेमिलियर जो है, आमतौर पर ये जाने जाते हैं बीमारियां फैलाने के लिए। जैसे एलिफेंटाइसिस एक बीमारी है, वो फाइलेरियल वॉर्म जो है होती है, एस्केरियस वो फैलाता है, ये एस्केरियस वॉर्म है। और ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म इसको बोलते हैं, पिन वॉर्म बोलते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स है जैसे एस्केरियस है या फिर वुचीरिया है, ठीक है। एनिलिड्स, उसके बाद में हम एनिलिडा फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। एनिलिड्स जो होते हैं एनिमल्स, वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड इसकी अगर हम सेंटर से काटते हैं तो बराबर आती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्ड होते हैं, 3 टाइप्स के सेल, बट इन एडिशन दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन इसमें फर्क क्या है बाकियों में और उसमें, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। सेंटर में जो इसका सुराख जो कैविटी होती है, जो पाइप जैसी होती है, वो सही में उसकी सही ट्रू होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स जो होते हैं, छोटे मोटे ऑर्गन्स जो हैं, ज़्यादा तो क्या होंगे इसमें, छोटा सा एक कीड़े जैसा जो अर्थवर्म होता है, आपने देखा होगा, जो बारिश के मौसम में बाहर निकलता है, मिट्टी में रहता है, कीड़ा जैसा, वो होते हैं। दिस एलोज, ये ट्रू जो सिलोम होता है, ये क्या करता है, सिलोम, दिस एलोज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी occurs in body structure. There is thus extensive organ differentiation. Organs जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन यानी सेगमेंटास होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, with segments lined up to after one another head to toe. The animals are found in a variety of habitat. फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन में भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं। मरीन फ्रेश वाटर में आपने देखा होगा, लीचीज देखी हैं जो दरिया में होती हैं, जानवरों के साथ चिपक जाती हैं, खून पीती हैं उनका। पानी में जब आप दरिया में जाते हो किसी, या फिर अर्थवर्म जो हो गया, जो बारिश में निकलता है, मिट्टी से निकलता है, ठीक है। दीज एनिमल्स आर फाउंड, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे, ज़मीन पे भी मिलेंगे, पानी में, साफ पानी में मिलेंगे, या खारे पानी में, समुद्र, दरिया या और पानी में मिलेंगे। अर्थवर्म्स एंड लीचीज आर फैमिलियर एग्जाम्पल। सो अर्थवर्म जो है, जो मिट्टी का जो कीड़ा होता है, केचुआ बोलते हैं उसको हिंदी में, ये कीड़े जो हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं और बारिश में निकलते हैं। लीचेस जो 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 जानवरों
के शरीर पर चिपक जाती है और खून पीती है। आर्थ्रोपोड्स, ये सबसे बड़ा एनिमल का फाइलम है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स की संख्या, नंबर सबसे ज़्यादा इसमें होता है। जितने भी आप देखोगे जॉइंटेड लेग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी वो सारे इसी में आएंगे। दिस इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सबसे बड़ा एनिमल्स जानवर इस ग्रुप में होते हैं। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, वैसे ही बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं, यानी सेगमेंट मतलब इसमें पोर्शन, इसमें लाइनें लगी होती हैं। जैसे आप देखते हो कोई भी चीज, एक जैसे एक छोटा एक इंसेक्ट है, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे सेगमेंटेशन हुई होती है, पार्टीशंस हुई होती है। देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में नर्व्स नहीं होती हैं, आर्टरीज नहीं होती हैं, सॉरी आर्टरीज या वीन्स नहीं होती हैं, इसमें ब्लड सीधा फ्लो करता है अंदर। सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड, जो सिलोमिक अंदर कैविटी होती है उसमें ब्लड रहता है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, लेग्स इनकी जॉइंटेड होती हैं। वर्ड आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग, आर्थ्रोपोड का मतलब ही जॉइंटेड लेग होता है। सम फैमिलियर एग्जांपल्स क्या है इसकी? प्रॉन है जो दरिया खारे पानी में रहता है, बटरफ्लाइज तितलियां जितनी भी हैं, हाउस फ्लाई घर की जो मक्खियां होती हैं वो, स्पाइडर्स जो होते हैं जो जाला बुनते हैं, स्कॉर्पियंस जो होते हैं जिसको जो काटते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो डंक मारते हैं, और क्रैब्स केकड़े जो दरिया में जो पानी में रहते हैं। सो ये सारी एग्जांपल है। इसके बाद हम मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये सारे इसके बाद हम पढ़ेंगे।